सतत राजनीतिक एक्टिविटीज़ में दीपा कुमारी रही है। ये कोई घरेलू महिला नहीं है, जीतन मांझी की पतोहू है या संतोष मांझी की पत्नी है। इस नाम पर अगर इसको पारिवारिक दिया जाएगा, चस्पा लिया जाएगा, तहबा, वो बात नहीं है। अपना इसमें मेरिट है और चुनाव इमामगंज से काफ़ी मतों से जीतेगी। 2 दिन से हम वहाँ जीत जा रहे हैं। वहाँ का लोगों का यही कहना है कि इमामगंज के लिए ये गोल्डन पीरियड होगा कि दीपा कुमारी जीतेगी, एक एमएलए होगी। उसका हस्बैंड वहाँ का मंत्री है बिहार सरकार का और उसका ससुर भारत सरकार का मंत्री है। इस तरह से 3 लाभ इमामगंज के लोगों को मिलना है और वहाँ के सब लोग यही महसूस करते हैं। इसलिए वहाँ कोई कंटेस्ट नहीं है, भारी बहुमत से दीपा वहाँ पर कड़ाही छाप से जीतेगी। अब मेरे ही परिवार पर यह सवाल क्यों उठाया जाता है? ऐसा नहीं है। हमको एनडीए घटक दल की बैठक हुई है, उसमें मेरा नाम चयन हुआ है, तो तब हमें उम्मीदवार बनाया गया। पापा तो अभी पहले भी राजनीति में आप रह चुके हैं, बताइए क्या राजनीति परिवेश रहा? जिला पार्षद रहे हैं, एक बार चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़े, उसमें 2 वोट से हम पीछे रह गए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसके लिए नामांकन का आखिरी दिन कल 25 अक्टूबर है। उससे पहले आज 24 अक्टूबर गुरुवार के दिन इन तमाम सीटों पर राजनीतिक चहल पहल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है और बड़े बड़े राजनेता आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल करते दिखाई दिए हैं। जो मैदान पहलवान में उतारे गए हैं राजनीतिक दलों के तरफ से, उसमें इमामगंज में जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने भी आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। एनडीए के तरफ से वो इमामगंज की सीट पर इस उपचुनाव में कैंडिडेट हैं और जब से उन्हें टिकट मिला है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का, उसके बाद से क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रही हैं और आज नामांकन पर्चा भरने के बाद अपने परिवार के सदस्यों के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं। आप अपने स्क्रीन पर ये तमाम तस्वीरें देख सकते हैं। जब नामांकन पर्चा दीपा मांझी के तरफ से दाखिल किया गया, उसके बाद किस तरीके से जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं और परिवार के सदस्य हैं, सभी एक साथ नजर आ रहे हैं। इस दौरान जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी आपको नजर आएंगे और उन्होंने दीपा मांझी के बारे में बहुत सारी बातें भी बताई हैं। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि जीतन राम मांझी नामांकन के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, साथ ही जो उनकी बहू हैं दीपा मांझी कैंडिडेट हैं, वो भी क्या कुछ कह रही हैं। इनके माता पिताजी को जब प्रस्ताव हमने दिया तो उन लोगों ने एक बीता जीव निकाली कि हमरा के यहाँ आप लोग शादी कीजिएगा। हम कहा कि हाँ, हम शादी करेंगे। तो शादी इसलिए किया था कि ये एक्टिव घरेलू लड़की है और इसी तरह की वधू हमको चाहिए। और आने के बाद यहाँ पर हमारा संतोष जो बच्चा से शादी हुआ, इसको एजुकेशन में भी आगे बढ़ाया है, पोस्ट ग्रेजुएट तक के इसकी डिग्री हो गई है। और इसी बीच में ये जिला परिषद का चुनाव लड़ी, भारी बहुमत से जिला परिषद का चुनाव जीती, सदस्य रही 5 वर्षों तक। उसके बाद उसी समय जिला परिषद के अध्यक्ष के लिए भी चुनाव लड़ा गया। मात्र 2 वोट से चुनाव हम लोग हार गए थे, दीपा हार गई थी। और उसके बाद दूसरा बार चुनाव भी लड़ी और उसमें वो हार गई। कहने का मतलब सतत राजनीतिक एक्टिविटीज़ में दीपा कुमारी रही है। ये कोई घरेलू महिला नहीं है, जीतन मांझी की पतोहू है या संतोष मांझी की पत्नी है। इस नाम पर अगर इसको पारिवारिक दिया जाएगा, चस्पा लिया जाएगा, तहबा, वो बात नहीं है। अपना इसमें मेरिट है और चुनाव इमामगंज से काफ़ी मतों से जीतेगी। 2 दिन से हम वहाँ जीत जा रहे हैं। वहाँ का लोगों का यही कहना है कि इमामगंज के लिए ये गोल्डन पीरियड होगा कि दीपा कुमारी जीतेगी, एक एमएलए होगी। उसका हस्बैंड वहाँ का मंत्री है बिहार सरकार का और उसका ससुर भारत सरकार का मंत्री है। इस तरह से 3 लाभ इमामगंज के लोगों को मिलना है और वहाँ के सब लोग यही महसूस करते हैं। इसलिए वहाँ कोई कंटेस्ट नहीं है, भारी बहुमत से दीपा वहाँ पर कड़ाही छाप से जीतेगी। इमामगंज की जनता के लिए जो भी सुविधा होगा हम अभी करेंगे। और देखिए, एक सुनहरा मौका है वहाँ के लोगों के लिए। पापा भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, उनके एमएसएमई फंड से छोटे छोटे रोजगार के लिए महिलाओं के लिए
वहाँ के लोगों के लिए अगर वो सुविधा है तो हम वहाँ सुविधा प्रदान करने की तैयार हैं। विपक्ष भी परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। देखिए और जगह भी ये होता है, बेटा लड़ रहा है, पत्नी लड़ रही है, तो वहाँ तो आप लोग नहीं उठाते हैं कोई सवाल। अब मेरे ही परिवार पर ये सवाल क्यों उठाया जाता है? ऐसा नहीं है। हमको एनडीए घटक दल की बैठक हुई है, उसमें मेरा नाम चयन हुआ है, तो तब हमें उम्मीदवार बनाया गया। और पापा तो अभी पहले भी राजनीति में आप रह चुके जी, हैं, बिल्कुल। बताइए क्या राजनीति परिवेश रहा? जिला पार्षद रहे हैं, एक बार चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़े, उसमें 2 वोट से हम पीछे रह गए, फिर दोबारा लड़े और उसके बाद फिर उसमें हार गए। मेरे मम्मी पापा एक स्वयंसेवी संस्था चलाते थे, तो उसमें हम हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। अभी जो एसएचजी ग्रुप बनता है, सरकार ने योजना चलाई एसएचजी ग्रुप, वो हम खुद बनाते थे पहले, जबकि वो सरकार वो योजना चलाई भी नहीं थी, उस समय हम बनाते थे। और उस समय स्कूल भी नहीं होती थी इस गाँव में, लेकिन हम बच्चों के बीच जाते थे, गरीबों के बच्चों को पढ़ाते थे। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बाल विवाह के ऊपर, अंधविश्वास के ऊपर, शिक्षा के ऊपर। भैया आप लेट हो रहे हैं, बस। तो अभी आपने सुना जिस तरीके से इमामगंज की लड़ाई इस बार देखने को मिल रही है, वहाँ त्रिकोणीय इस बार जंग हो सकता है, क्योंकि एक तरफ एनडीए के तरफ से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सिंबल पर दीपा माझी हैं, तो आरजेडी ने विजय माझी को कैंडिडेट बनाया है। लेकिन इसे त्रिकोणीय बनाने की कोशिश जनसुराज के कैंडिडेट के तरफ से भी की जा रही है। आज उन्होंने भी अपना नामांकन पर्चा भर दिया है, जितेंद्र पासवान। अब देखना होगा कि जब 13 नवंबर को यहाँ वोटिंग होती है तो जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाती है। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।